लॉजिकली समझने की जरूरत है, राइट। क्योंकि बिटकॉइन के पास अपना खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन है, खुद का सब कुछ है, तो उससे हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे हैं। क्योंकि बिटकॉइन के पास में सब कुछ हो सकता है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं है, राइट। तो हमारे पास में अपने खुद के प्रोजेक्ट जब आ जाएंगे, समय जरूर लगेगा दोस्तों, बिटकॉइन को भी समय लगा था, राइट। 2009 के अंदर जब वो आया था तो उसकी रेट कोई एकदम से आसमान में नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर भी अभी आया है अभी तो पूरा विधिवत रूप से लाइव भी नहीं हो पाया है ना, तैयारियां चल रही है। तो जितना पेशेंस बिटकॉइन रखने वालों ने किया था, उतना पेशेंस अगर हम रख लेंगे तो हम भी यहाँ पर दोस्तों उससे कहीं ऊपर हम यहाँ जीत जाएंगे। बार बार हम कहते हैं तो कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि सर आप आते हो बोलते हो कॉइन बेचना मत बेचना मत, और आप अपनी जगह पे सही हैं, है ना। क्योंकि कॉइन आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, है ना, कोई शोरूम में रखने के लिए तो लिए नहीं है आप। और इसमें हमको जब बेचना है, जब सही समय हो, सही समय पे बेचना भी है और खरीदना भी है, राइट। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे और वो हमको इतना कुछ दे जाएंगे जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको बेचना ही नहीं है, लेकिन सही समय का इंतजार करें। बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं हो तो होल्ड करने में ज्यादा फायदा है, मेरा ऐसा कहना है। देखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है दोस्त, क्योंकि ये मानव जो बनाया ना, ये बहुत खतरनाक मशीन बनाई है ऊपर वाले ने। और यहाँ पर जो हार्डवेयर है उसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी सॉफ्टवेयर की कीमत है। तो जिसका जैसा सॉफ्टवेयर है वो उतनी वैल्यू उसकी ले पाएगा। डिसीजन भी लेने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। और दूसरी एक और बात आपने नोट की होगी कि ये आम आदमी का एक स्वभाव भी है, उसको जिस चीज के लिए मना किया जाता है उसको वो जानबूझ के करता है ना। आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है वैधानिक चेतावनी, आजकल तो बड़े अक्षरों में हो गई है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बंदा पैकेट खरीदता है, उस पर देखता भी है, उसको मालूम है लिखा हुआ, पढ़ता भी है, लेकिन फिर भी सिगरेट पीता है वो। तो ये एक आम आदमी का स्वभाव रहता है। तो लेकिन मैंने कहा ना, फर्क सिर्फ सॉफ्टवेयर का है। जिसका जितना सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा वो उसी हिसाब से अपने जिंदगी के फैसले लेता है, अपनी जिंदगी के काम करता है, और उसी तरीके से उसका नजरिया बदल जाता है। मैं तो खाली यही कहूंगा दोस्तों कि सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। समय जरूर लग रहा है, और ये समय लग रहा है तो हम थोड़ा सा पैनिक भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इतना समय लगेगा ऐसी उम्मीद हमको भी नहीं थी और आपको भी नहीं थी। लेकिन लग रहा है तो लग रहा है, राइट। तो इसलिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि हमको तसल्ली से वेट करना है। और पता नहीं क्यों, मैं तो 6-8 महीने पहले भी जब मैं मीटिंग लेता था, जनवरी में भी, तब भी मैं यही बोलता था कि दिसंबर 2023 तक हमको वेट करना होगा। अब वो पता नहीं क्या उस वक्त कोई सरस्वती बैठी थी जबान पे, तो अब लग रहा है कि दिसंबर 2023 तक हमको वेट करना पड़ेगा एक अच्छी सिचुएशन में आने के लिए। रही होंगी, किसी के पास जॉब होगी, किसी के पास दुकान होगी, खेती बाड़ी होगी, अपना अपना घर परिवार चला ही रहे हैं ना सब लोग। लेकिन मेरे जैसे आदमी की समस्या अलग है। मेरा तो घर ही नेटवर्क मार्केटिंग से ही चलता है दोस्तों। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा परेशान था, इसलिए मैंने कुछ दूसरा काम अपना शुरू किया है, और उसकी वजह से मैं रिलैक्स भी हूँ। और उसकी वजह से मैं कीबो में और ज्यादा पॉजिटिव हो गया हूँ। क्योंकि जब जेब में विटामिन एम नहीं होता है ना, तो आदमी बौखला जाता है। तो वो इस स्थिति से बचने के लिए, और चूंकि सॉफ्टवेयर को हमेशा अपग्रेड रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और जिंदगी के फैसले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लेते रहते हैं। तो हम भी आपको यही बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि जैसा भी है अभी थोड़ा सा एडजस्ट और करके चलना है, और बहुत जल्दी यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। एक्सचेंज पे अपडेशन का काम चल रहा है हमारा, और बाकी ओटीटी डीटीएच के कूपन भी अभी शुरू हो ही चुके हैं मार्केट में, तो उसके भी काम करना है। और जैसे ही सर हमारे एक्सचेंज से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्लॉकचेन का काम हो गया है, और जैसे एक्सचेंज से फ्री होंगे उसके बाद में हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर कंपनी का पूरा फोकस है। तो वो प्रोजेक्ट भी हमारे सामने आ जाएंगे। जो हमारा ओटीटी डीटीएच है वो भी आपके सामने अपग्रेड होकर के आएगा। ओटीटी का भी एप्लीकेशन तैयार हो रहा है,
तो एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे पास ओटीटी भी लाइव हो जाएगा। सो बहुत सारी तैयारियां कंपनी की, पैसे थोड़ी ही मांग रहे हैं आपसे, खाली इतना ही। इसमें भी अगर ऑफलाइन लोग फोन नहीं उठाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि डेडी ने किया वो सही किया है ना। क्योंकि संपर्क सिर्फ फायदे के टाइम पे ही आप खाली संपर्क बना के रखो, वो भी अच्छा नहीं है ना। फायदे के टाइम तो सभी संपर्क बना के रखते हैं। तो अगर अभी इस वक्त थोड़ा सा अपना क्रिटिकल टाइम चल रहा है तो उस वक्त भी अगर फोन आता है तो उठाना चाहिए। हर अपलाइन को ये ड्यूटी है ना। तो अपनी टीम के संपर्क बना के रखें। अभी लिंक आ रहा है, अगर आपका अपलाइन फोन नहीं उठाता है, लिंक आने के बाद में अगर आपका अपलाइन फोन नहीं उठा रहा है तो कंपनी की तरफ से पूरी छूट है, लेकिन मेरी निजी सलाह ये है कि उसके ऊपर जो भी अपलाइन है सीईओ लेवल तक, जिसके भी आपके पास कांटेक्ट हो, उनसे कांटेक्ट करके और उसके साथ आप रेफरल लिंक लेकर के अपना काम कर सकते हैं। और ताकि आपकी गोत्र नहीं बदलेगी, रह जाएगी, तो आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना। और सपोर्ट तो आपको जितने भी हमारे सीईओ हैं, सुपर सीईओ हैं, सभी का सपोर्ट मिलेगा ही। और अभी भी लगातार सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। लगातार ये सेशन चल रहा है। बहुत मुश्किल हालातों के अंदर ये मीटिंग का जूम सेशन हमारा चल रहा है, लेकिन फिर भी चला रहे हैं ना। तो अभी बहुत सारे लीडर हैं जो लगातार यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, है ना। और तो इसलिए मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों की, कई सारे लोग सोचते हैं इतना बड़ा इसका वो है, सर्कुलेशन है, कैसे रेट बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। क्या पत्थर अपने साइज की वजह से उसकी कीमत नहीं होती है, उसके गुणों की वजह से कीमत होती है ना। तो ये यहाँ पर भी इसके गुण को देखना है। अभी तो बाहर के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है ना, बाहर की जो अदर देन एसवी अकाउंट कम्युनिटी है उनको तो कुछ जानकारी नहीं है। अभी जैसे व्हाइट पेपर आएगा, जब हमारा ब्लॉकचेन खुद का हो गया है, एक्सचेंज खुद का आ रहा है, खुद का हो ही गया है, आके आ रहा है, खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का एक्सचेंज है, खुद का वॉलेट है, खुद के हमारे अपने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जब लोग देखेंगे व्हाइट पेपर पे, तो वो उनको मालूम पड़ेगा कि भाई ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक कॉइन है, रियल में कॉइन है, राइट। क्योंकि अभी तक तो हम किराए के मकान में रह रहे थे बीएस के अपने फाइनेंस के ब्लॉकचेन पे, BP20 पे। अब तो खुद का मकान कंपनी ने बना लिया है। तो ये चीजें बहुत ऐड करती है जब बाहर के ट्रेडर आके स्टडी करते हैं, यार खुद का कॉइन, खुद का ब्लॉकचेन, खुद का एक्सचेंज, खुद का वॉलेट, और खुद का बैंक की तैयारी भी चल रही है जहां आप अपना एसेट रख करके लोन ले सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजों की तैयारी है तो 100% इसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समय लगेगा भाई, ये अपने दिमाग के अंदर एक माइंडसेट कर लें कि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। क्रिप्टो का मतलब ही पेशेंस है, और जिसने जितना पेशेंस रखा है उसने उतना पैसा यहाँ से क्रिप्टो से बनाया है। तो बिल्कुल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है और बहुत बढ़िया होने वाला है। तो लगातार सिस्टम के साथ बने रहें और खुश रहने की कोशिश करें। छोटे मोटे चैलेंज आते रहेंगे, चलते रहेंगे। लंबी दूरी की गाड़ियां छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती है भाई, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये छोटे छोटे चैलेंज है, इनको एडजस्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि लंबी दूरी की गाड़ी है ना। अगर ऐसे छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकेगी तो कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। तो जो भी चैलेंज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते जाओ, सॉल्यूशन निकलता जाएगा। खुश रह के काम करें, खुश रहने से बहुत कुछ बदल जाता है दोस्तों। काम तो कर ही रहे हैं, फिर रो के करें तो उससे क्या फायदा। खुशी से बड़ा कोई खजाना नहीं है, खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। जो खुश रह के सीख जाता है ना, वही यहाँ पर कामयाब हो जाता है दोस्तों। तो पहले खुश रहने के लिए खुशी को महसूस करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये सब चलेगा। आपको और हमको कुछ करना नहीं, करने वाला कर रहा है, डैडी लगे हुए हैं, है ना। मोम जब पिघल जाता है तभी उसके अंदर उसका रस जो है, उसका कलर जो है वो डूब जाता है। और हम भी जब किसी सिस्टम में डूब जाते हैं तभी हम वहां पे कामयाब हो पाते हैं। कुल आपने पेशेंस बना के रखा हुआ है, इस पेशेंस को मेंटेन करना है। और बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारा ये एक्सचेंज भी लाइव होगा। और जो बात चल रही थी दूसरे पर, उसकी भी कंपनी तैयारी कर रही है। तो थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये सब चीजें जब हो जाएंगी तब क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। और जिनको जल्दी है वो बेचे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जल्दी है बेच दें।
बेच बचा के फ्री हो ताकि टेंशन खत्म हो। तो लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूं कि कम से कम कुछ कॉइन अपने पास रख लेना दोस्त। बेचने की बहुत बड़ी नौबत आ भी जाए तो भी कुछ कॉइन कैसे भी एडजस्ट करके अपने पास रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम को पछताना नहीं पड़ेगा। और जो इसके अंदर काम कर रहे हैं वो दूसरे भी अगर कहीं कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैडम ने भी बताया अभी, तो घर चलाने के लिए हम कर ही रहे हैं, लेकिन ईबुक के लिए हम बिल्कुल भी तत्पर हैं, आज भी तत्पर हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। राइट, तो हम सब मिलके करेंगे और जितने भी लोग बैठे हैं 100% यहाँ पर पेशेंस के साथ बने रहें। आगे बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर होने वाला है और ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जनवरी 24 में इसकी तस्वीर आपको कुछ अलग ही नजर आएगी। अगर वहां तक का पेशेंस है तो आप यहाँ से बहुत कुछ ले जाएंगे, और नहीं तो कॉइन आपका है, मालिक आप हैं, मर्जी आपकी है।